नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल 3R कटारे में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेज नंबर 102 चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी जिसे अंग्रेजी में एपी से दर्शाते हैं। तो समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों, जिसे शॉर्टकट में हम ए और पी से दर्शाते हैं, ए पी से। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन श्रेणियों के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? जिन श्रेणियों के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। कोई उदाहरण ले लेते हैं। 10 कोई उदाहरण मान लेते हैं, बताएंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो 4, 10, 16 डेढ़ और एक उदाहरण और मान लेते हैं। 2, 6, 8, 12 और 14। एक उदाहरण और ले लेते हैं। 6, 9, 12, 15। यहाँ एक संख्या और बढ़ा देते हैं, 22। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इन दोनों पदों के बीच का अंतर जो भी है वो समान होना चाहिए। हमने लिखा है कि जिन श्रेणियों के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। तो 10 पिछली वाली संख्या में से आगे वाली घटाना है। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। अब 16 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। 22 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। देखो, इनका जो अंतराल आया, जो इनका अंतर है और सर्वांतर भी बोला जाता है, तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6। इन दोनों के बीच भी 6, इनके दोनों के बीच भी 6। तो ये समांतर श्रेणी हुई, इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेक करते हैं कि 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। और 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। इसी तरह से 14 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। यहाँ पर
प्रत्येक बार दो दो पदों का अंतर अलग अलग आ रहे हैं, 4 या 2 फिर 4 फिर 2, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 3, इन दोनों के बीच का भी अंतराल 3, इन दोनों के बीच का अंतराल भी 3, 3 3 आ रहा, तो ये क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, हमें कोई प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 20वां पद, 10वां पद, 19वां पद, कौन सा भी पद ज्ञात करना हो, उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। और वो सूत्र इस तरह से होगा। पहले उससे पहले आप देखिए, एक उदाहरण मान लेते हैं हम। माना कि कोई समांतर श्रेणी दी गई है। 2 4 6 8 डेश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हमको प्रश्न दिया जाएगा, 2 4 6 8 डेश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए ये समांतर श्रेणी तो है, हमको पता है कि समांतर श्रेणी है ये, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाएगा 2 आएगा, इनका अंतराल समान आ रहा है, तो ये क्या हुआ, समांतर श्रेणी है। अब हम इसको हल करने के लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। वो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 और d। इस सूत्र की सहायता से हम 10वां पद, कौन सा पद, 20वां पद, कौन सा भी पद ज्ञात करने के लिए कहे, या फिर पद दिया जाएगा और बोले कौन सा नंबर पर ये पद है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सहायता से हम इस टाइप्स के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आगे देखिए, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की आपको थोड़ी परिचय करवा देते हैं। जहाँ पर जो an है, ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, और जो a है, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। और जहाँ पर n है, ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होती है। और जहाँ पर d है, इसको बोलेंगे सर्वांतर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से, जो an है वो समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है, और a जो है वो प्रथम पद समांतर श्रेणी का, और जहाँ पर n है वो पदों की संख्या, और d है वो सर्वांतर कहलाता है। इस प्रश्न में हमको देखना है, यहाँ पर जो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद है, और इस प्रश्न में कहा गया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर अभी 1 2 3 4 पद दे रखा, परंतु 10वें नंबर पर कौन सा पद आ रहा है वो हमको ज्ञात करके बताना है। तो इस समांतर श्रेणी का ये a रहेगा, a प्रथम पद है, और सर्वांतर हम निकालने का सूत्र है d बराबर a2 माइनस a1। ये a1 ये a2 है, a2 में से a1 को घटा देना है, तो सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा दोनों के बीच का। तो a2 क्या रहेगा, 4 रहेगा, और a1 क्या है, 2 है। तो d बराबर 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाया तो 2। ठीक है दोस्तों, सर्वांतर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, 10 है, उसको n से दर्शाएंगे, और सर्वांतर तो अभी आपको बता ही दिया कैसे निकालना है, और जहाँ पर n ये अंतिम पद है। तो इसके आधार पर हम एक प्रश्न हल करते हैं। देखिए पेज नंबर 112,
पर उदाहरण है 3। यहाँ पर AP 2, 7, 12 कामा डेडेस का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमको प्रश्न में कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 कामा डेडेस का 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है। अभी हमने समझा है कि यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या रहेगा? ए। ये प्रथम पद है। इसके बाद हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए रफ कार्य, ये A1 और ये A2 A3, तो डी प्राप्त करना है तो A2 में से A1 घटाना है, यानी कि पिछली वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाना है। तो A2 कितना रहेगा? 7। A1 कितना रहेगा? 2। तो D बराबर 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। इस तरह से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दे रखा है इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने होंगे? 10 है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 10 और हमको क्या ज्ञात करना है कि 10वां पद ज्ञात करना है। 10वें नंबर पर कौन सा पद आ रहा है? यहाँ पर 1, 2, 3 ही पद दे रखे हैं। टोटल पद कितने हैं? यहाँ पर 10 पद है। तो हमको ज्ञात करना है n। इसके नीचे लिखना है, सूत्र लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं हम जानते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप? n बराबर a प्लस n-1 d। ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र याद है तभी आप इस टाइप के सवाल हल कर सकते हैं। 10वां पद, 11वां पद, 20वां पद या फिर कौन सा पद। ये वाले प्रश्न के लिए ये वाला सूत्र बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। अब क्या करना है, इसमें यहाँ से मान उठा के इसके अंदर रखना है। तो n तो ज्ञात करना है, वैसे वैसे उतारना है। और यहाँ पर जो a है ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, कितना है? 2 है। और इस n के स्थान पर क्या रखना है? 10 -1। और d का मान कितना है? सर्वांतर 5। n 2 प्लस 10 में से घटा दो, कितना बचेगा? 9। और यहाँ पर कितना है? 5। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना होगा? 45। 45 यहाँ पर लिखना है। अब इन दोनों को ऐड कर देना, दोनों को जोड़ देना है। 45 और 2 कितना होगा? 47। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे अतः दी हुई AP का 10वां पद कितना आया है? 47 है। ठीक है दोस्तों, हमें कहा गया था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो जो 10वें नंबर पर कौन सा पद आएगा? 47। अभी यहाँ पहला, दूसरा, तीसरे नंबर 12 पद है, तो ऐसा 10वें नंबर पर कौन सा पद आएगा? 47। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न है उदाहरण 4, AP 21, 18, 15, डेडेस का कौन सा पद -81 है। यह हमें प्रश्न दिया गया है कि -81 कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे यहाँ 1, 2, 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 15। ऐसे -81 कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हल कार्य प्रारंभ। हम यहाँ लिख देंगे दिया है, और जो दे रखा है उसको उतार देंगे। हमको पता है कि प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। यहाँ पर a कितना है? 21 है। अब सर्वांतर कैसे निकालना है? अभी पिछले सवाल में आपको बताया था सर्वांतर निकालने का तरीका। तो सर्वांतर d बराबर, एक बार और देखिए रफ कार्य, d बराबर A2 माइनस A1। ये A1 है, A2 है, A3। तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। तो d बराबर A2 का मान कितना होगा? 18। और A1 कितना रहेगा? 21। तो 21 में से 18 घटाना, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा -3। इस तरह से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पर डी है वहाँ डी का मान कितना आ गया -3। और देखते हैं और क्या दे रखा है, कौन सा पद, मतलब एन तो हमको ज्ञात करना है, तो ये अंतिम पद रहेगा -81। तो अंतिम पद को हम कैसे दर्शाते हैं, अंतिम पद को एन से दर्शाते हैं, कितना -81। चाहे तो आप ये लिखना हो अंतिम पद, सर्वांतर, प्रथम पद लिख सकते हैं, अन्यथा एन से दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमको एन ज्ञात करना है, हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं हम जानते हैं, या फिर सूत्र लिख सकते हैं हम जानते हैं। कि क्या जानते हो आप, एन ए प्लस n-1 डी, ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एन कितना है -81 और ए का मान कितना है 21। एन तो हमको प्राप्त करना है, माइनस तो फार्मूले -1 फार्मूले में दे रखा है, और डी का मान कितना -3 है, कोष्टक लगा देना, माइनस आ रहा है इसलिए। -81 वैसे वैसे उतारना है, 21 को भी वैसे ही उतार देना है, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करते तो माइनस आता है। या आप थोड़ा सा रफ कार्य देखिए, चिन्हों को गुणा करते हैं, माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आता है, और माइनस और प्लस से गुणा करेंगे तब भी माइनस, यदि प्लस उधर रहे और माइनस इधर तब भी क्या रहेगा, माइनस ही आएगा। और जब प्लस और प्लस में गुणा करेंगे तब भी प्लस ही आएगा। माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस प्लस का करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस, और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास जो प्रश्न है उसमें देखिए आप, अब यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस देखिए, प्लस माइनस से गुणा करें तो माइनस आएगा, लिख देंगे हम ये माइनस, और इस 3 का गुणा n में करेंगे तो 3n होगा। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 का गुणा एक बार करेंगे तो 3। ठीक है दोस्तों, ये जो अब क्या करना है कि जो n वाला है मान वो बराबर के साइड में लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे। तो माइनस का इधर आया तो क्या होगा, प्लस का होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 21 है और ये प्लस का 3 है, तो दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ देना, 21 और 3 कितना होगा 24। अब ये माइनस का 81 है, बराबर की साइड में इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आप जानते हो, जब साइड चेंज करते हैं तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब क्या करना है, 81 और 24 को दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर कितना होगा, 1 और 4 कितना होगा 5, 8 और 2 कितना होगा 10, और ये जो गुणांक 3 है ये बट्टे में आ जाएगा। 3 का एक बार, 3 3 9, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15, तो n बराबर कितना आया 35। अब हमको पता चल गया है कि ये जो -81 ये कौन से नंबर पे है, 35 पे। अभी फ़िलहाल में कितने नंबर दे रखे, 1 2 3, ऐसे हमारे पास डेज करते कितने पद है, कुल 35। उन 35 पदों के 35वां नंबर के स्थान पर कौन आ रहा है, -81। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट में लिख देंगे, अतः द्विही एपी का 35वां पद -81 है। ठीक है दोस्तों, तो जो -81 है ना वो 35वें नंबर पर है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।